अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं वहीद अहमद फ्रॉम वैक कंसल्टेंट। आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके पास लेके आया हूं जिसके लिए काफ़ी क्वेरीज क्वेश्चंस आते रहते हैं और टाइम एंड अगेन हम इस पर बात भी करते रहते हैं क्योंकि आजकल कॉमन एप्लीकेशन की रेगुलर डिसीजंस का वेट हो रहा है और हमने काफ़ी बच्चे काफ़ी उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं फॉर द टॉप लेवल आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100% स्कॉलरशिप। ऑलरेडी हमारे अर्ली डिसीजंस काफ़ी क्योंकि सक्सेसफुल रहे, जैसे कि मैं यहाँ आई लाइक टू मेंशन शहरियार जिसका NYU में 100% स्कॉलरशिप विद स्टाइपेंड्स और इनकी टोटल फॉर 4 इयर्स की लॉन्ग टर्म स्कॉलरशिप अप्रूव हुई। अराउंड जो हमने कैलकुलेशन की दैट वाज लाइक $350,000 की स्कॉलरशिप इसको इन टोटल मिल गई। तो ये सब कैसे होता है? ये दिस इज़ नॉर्मली थ्रू द कॉमन एप्लीकेशन, जिसका आज हम सिर्फ एक जर्नल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम इस पे टाइम एंड अगेन वीडियोस बनाएंगे जिसमें अगर आप खुद इस कॉमन एप्लीकेशन को लेके चलना चाहें और अपनी जो स्कॉलरशिप्स को क्लेम करना, इसके अलावा फाइनेंशियल एड को क्लेम करना, वो क्या तरीकाकार होता है, क्योंकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो स्कूल के काउंसलर्स हैं दे आर ओवरबर्डन्ड, आइदर दे आर ओवरबर्डन्ड और दे रियली डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि जाहिर है इसकी ट्रेनिंग्स बहुत कम हैं, बहुत कम ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है जिनकी ग्रिप है कॉमन एप्लीकेशंस पे। तो कॉमन एप्लीकेशन क्या है? ये एक कॉमन पोर्टल है फॉर ऑल यूनिवर्सिटीज़ जो कि primarily USA but in the other parts of the world as well, जिनके कुछ के कैंपसेस भी जैसे दुबई, कतर और इसके अलावा भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल होती हैं कॉमन एप्लीकेशन के पोर्टल के ऊपर, और वो स्टूडेंट को अलाउ करते हैं कि आप मैक्सिमम ऑफ 20 यूनिवर्सिटीज़ यू कैन सेलेक्ट एंड फाइट फॉर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें दो इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हैं। सबसे पहले टू सिक्योर एडमिशन इन द टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ योर चॉइस। इसकी सिलेक्शन बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि आप मतलब अगर आपको ये देखना है कि ये नहीं हो सकता कि आप टॉप 20 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें और आप एंट्री क्राइटेरिया मीट ना कर रहे हों। नॉर्मली इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। एक आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ जो आपके को मतलब आपके क्राइटेरिया जिसको आप मीट कर रहे हैं उससे कोई 20% अबव हो सकती हैं। एक वो जिस पे हमें मिड कैडर यूनिवर्सिटीज़ जो कि उस पर्टिकुलर बच्चे की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बिल्कुल मीट कर रहा है, और एक जो थोड़ा सा हमें डाउट होता है या जिसमें हम एक चांस ले रहे होते हैं कि वो इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो वो नॉर्मली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। तो इसमें काफ़ी चीज़ें, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एडमिशन की बात अभी हम कर रहे हैं, अभी हम स्कॉलरशिप को पार्ट को टच नहीं कर रहे। एडमिशन क्राइटेरिया में आपकी जो एकेडमिक्स है वो काफ़ी अहम रोल प्ले करती है, बट दैट इज़ नॉट द 100%। दैट माइट बी, अगर मैं असेस करूँ तो दैट विल बी 65 to 70% रोल इज़ प्लेड बाय द एकेडमिक्स, और जो बाकी है वो आपकी जो नॉर्मल एज ए स्टूडेंट आपकी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एकेडमिक हो सकती हैं और एक्स्ट्रा करिकुलर हो सकती हैं, करिकुलर हो सकती हैं, आपकी सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज हो सकती हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो सकती है, और इसके अलावा आपके इनिशिएटिव हो सकते हैं, आपके स्टार्टअप हो सकते हैं, आपकी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी हो सकती है, आपकी राइट अप हो सकती हैं, आपकी डिबेट हो सकती हैं, स्पोर्ट्स हो सकती हैं, एंड यू कैन नेम द लिस्ट इज एग्जॉस्टिव। लंबी लिस्ट है इसकी। तो उसमें लेकिन हर बच्चा हर काम नहीं करेगा, इसका बैलेंस क्रिएट करना इज द की टू द सक्सेस फॉर एनी एलिजिबिलिटी फॉर दैट स्टूडेंट। यानी ये डिपेंड करेगा कि बच्चा कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कौन से कोर्स में जा रहा है, और वो बच्चा खुद क्या है और वहाँ पे उसने कोर्स क्या लेना है। तो उसके हिसाब से उसकी एक्टिविटी को जो है प्लान किया जाता है। जब वो प्लान करके इन टोटलिटी उसकी फिर सामने आती है एक पर्सनैलिटी, एक स्टूडेंट पर्सनैलिटी,
फिर उसमें जो हमारे होते हैं, जो कॉलेज एसेज हैं, उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। जो चॉइस ऑफ जो प्रॉम्प्ट्स हमें दिए जाते हैं कि उनमें से कौन सा प्रॉम्प्ट या कौन सा टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे, उस पर ऊपर कैसे लिखेंगे, और जो आपने ऐसे लिखना है फॉर अबाउट योर सेल्फ, इस पर भी हम अलग वीडियो कर सकते हैं और करेंगे, जो कि बड़ा एक की रोल प्ले करती है। तो इसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, इस पे भी हम अलग वीडियो, आई वुड लाइक टू मेक अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलहदा टॉपिक है। आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे आर रियली 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 वेरी इंपॉर्टेंट। योर कॉलेजेस इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। योर बैलेंस इन द एक्टिविटीज रियली 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 इंपॉर्टेंट। सो ये कुछ चीज़ें हैं। फिर आपका सेट, काफ़ी यूनिवर्सिटी में सेट ऑप्शनल होता है, तो उसमें आपका क्या स्कोर है, ये सारी चीज़ें डिटरमिन करेंगी कि हमने आपको कहाँ पे प्लेस करना है, किन यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है। उसके बाद आप स्कॉलरशिप पार्ट पे जब हम आएंगे तो हम देखेंगे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ नीड ब्लाइंड होती हैं, कुछ नीड बेस्ड होती हैं, और जो नीड ब्लाइंड यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें अगर आप एडमिशन सिक्योर कर जाते हैं तो दे हैव सफिशिएंट मनी इन द किटी टू प्रोवाइड यू, कि वो आसानी के साथ आपको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कर जाती हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप भी बहुत किस्म के हैं। डीन स्कॉलरशिप है, उनके इंटरनल स्कॉलरशिप्स हैं, मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं, बहुत से स्कॉलरशिप इस तरह के हैं जिनके लिए आप compete भी कर सकते हैं। तो इन टोटलिटी ये मिला के हम काफ़ी अच्छा चंक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम स्कॉलरशिप्स के लिए रिसीव कर लेते हैं कि वो पेरेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं आता और बच्चा तकरीबन फ्री या आलमोस्ट फ्री, या बाज़ दफ़ा जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया कि हमारे अर्ली डिसीजन में काफ़ी डिसीजन इस तरह के थे जिसमें not only the academic part but living cost, food, lodging, even the stipend, traveling, सब कुछ उसको मिल गया बच्चों को। तो ये कैसे हासिल किया जा सकता है, इसके लिए एक पूरा क्राइटेरिया है, उसका CSS प्रोफाइल होता है। तो उसकी बुनियाद पे हम कुछ क्लेम्स करते हैं, कुछ मेरिट स्कॉलरशिप पे compete करते हैं, कुछ फाइनेंशियल स्कॉलरशिप जो फाइनेंशियल एड है उसको अचीव करने के ख़ास मेथडोलॉजीज़ होती हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और आज के लिए मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, क्योंकि एक जनरल इंट्रोडक्शन मैं देना चाह रहा था इसका फीचर का, ताकि यू शुड बी नोइंग कि व्हाट एक्चुअली इट इज़, हाउ वी कैन गेट एडमिशन एंड क्लेम फॉर द स्कॉलरशिप और द फाइनेंशियल एड इस पोर्टल के थ्रू, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। सो कीप वॉचिंग, नेक्स्ट एपिसोड इसके ऊपर आएंगी और हम इसके ऊपर एक एक करके इतनी वीडियोस आपको दे देंगे जिसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल खुद ही कर सकेंगे विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एनीथिंग एनीवन, क्योंकि कंपनीज काफ़ी महंगी हैं, ये सर्विसेज वेरी वेरी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि काफ़ी डेलिकेट और वेरी एक्सपर्ट इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, और बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है इसके लिए। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।